हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था अंजलि जैसे ही बाथरूम से आई उसे फ़ोन की मैसेज टोन सुनाई दी। उसने अपने भीगे बालों से तौलिया निकाला, फिर फ़ोन देखने लगी। उसे जैसे उम्मीद थी मैसेज राहुल का ही था। अंजलि ने आंखें बंद कर ली। उसके दिल में टिस सी उठी। उसके लिए आसान नहीं था राहुल के मैसेज को इग्नोर करना। राहुल हर दिन उसे मैसेज कर उसकी मुश्किलें और बढ़ा रहा था। अंजू, मैं जानता हूँ तुम पिछले कई दिनों से मेरे मैसेज भी देख कर भी अनदेखा कर रही हो, क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। अब शायद तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती। कमाल है ना, प्यार की बड़ी बड़ी बातें करने वाली तुम। एक रात पति ने प्यार से बाहों में क्या लिया, तुमने उसी सुबह मेरा प्यार भुला दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। पर मैं नहीं भूला तुम्हारा प्यार और ना तुम्हें, इसलिए अपने प्यार को अपने प्यार का खास तोहफा भेजा है। इसे देख जरूर लेना प्लीज। अंजलि को राहुल के प्यार के नाम पर दिए ताने तीर से चुभ रहे थे। कैसे राहुल, तुम ये कैसे कह सकते हो? मैंने एक रात अपने पति के साथ बिताकर तुम्हारा प्यार भुला दिया। मैं तो तब भी समीर के साथ ही थी जब पहली बार तुमसे बात की, तब भी जब तुमसे प्यार का इजहार किया। फिर ये ताने का जहर क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अब तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। तुमने मेरे चरित्र, मेरे प्यार पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अंजलि का मन नहीं था उन तस्वीरों को देखने का। राहुल के मैसेज में उसकी नाराजगी स्पष्ट झलक रही थी। जाहिर था कि तस्वीरों में भी कुछ वैसा ही होगा। अंजलि का मन खिन्न सा होने लगा। उसने पलंग पर फोन रख दिया। उसका दिल उसे उन तस्वीरों को देखने से रोक रहा था, परंतु दिमाग को किसी खतरे का अंदेशा होने लगा था। अंजलि ने धड़कते दिल से एक तस्वीर को खोला। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था क्यों उसका मन अशांत हो रहा है। उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला हो। उसकी सारी तस्वीर के खुलते ही उसकी सारी चिंताओं का आधार मिल गया। राहुल ने उन दोनों की सेक्सुअल चैट का स्क्रीनशॉट भेजा था। अंजलि का दिल धक सा रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस राहुल पर उसने इतना भरोसा किया, उसी ने उसके भरोसे और प्यार का मजाक कुछ इस तरह से उड़ाया था। क्यों राहुल, क्यों सिर्फ एक शरीर के लिए, एक शरीर को नंग कर उसे कुचलने नोचने की इच्छा पूर्ति के लिए तुम इस हद तक गिर गए? क्या तुम्हारे लिए बस शरीर मायने रखता है और मन प्रेम इनका कोई मोल नहीं तुम्हारी नज़र में? अंजलि इतनी व्यथित हो गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बाकी की तस्वीरें देखी तक नहीं थी। उसके मन में राहुल से पूछने के लिए अनगिनत प्रश्न थे, परंतु वो इस समय वो तो राहुल से बात भी नहीं करना चाहती थी। अंजलि ने अभी तक बाकी तस्वीरें देखी नहीं थी। देख लेती तो उसे राहुल की इंसानी फितरत समझ आ जाती। इंसान की फितरत होती है, जब तक वो किसी की नज़रों में अच्छा बना रहता है तभी तक वो अच्छा बनने का प्रयास करता है, परंतु जैसे ही वो इस नकाब को छोड़कर अपने असली रूप को अपनाता है, जैसे ही वो किसी की नज़रों में गिर जाता है, फिर वो गिरने के हर दिन नए आयाम बनाता है। फिर उसे अपने उस छंद को छुपाना नहीं पड़ता। तब वो हर दिन खुद को बुरा बनाता चला जाता है। मिट्टी से बना इंसान अपनी बुराई के कीचड़ में लिपटा रहता है। जब उसके कर्मों की अग्नि उसे जला देती है, तब वो राख बन फिर से मिट्टी में मिल जाता है। अंजलि में हिम्मत नहीं बची थी खड़े रहने की। उसे लग रहा था जैसे उसका शरीर बहुत थक गया हो, जबकि उसके मन की थकान थी। वो जाकर पलंग पर बैठ गई। अंजलि का मन कर रहा था कि वो राहुल को खींचकर थप्पड़ मार दे, उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे अपने सवालों का जवाब मांगे। बड़ी बड़ी बातें करने वाला राहुल, उसकी खुशी को सबसे महत्वपूर्ण बताने वाला राहुल, इतनी ओछी गिरी हुई हरकत कैसे कर बैठा? अंजलि को याद आया वो दिन जब उसने पहली बार राहुल से अलग होने की बात कही थी। तब उसने हमेशा दोस्त रहने की बात कहकर इस रिश्ते का अंत कर दिया था। तो अब क्यों राहुल, क्यों तुम ये कर रहे हो? कहीं तुम इतने दिनों से फिर से मेरे आने की उम्मीद तो नहीं कर रहे थे? हाँ, और जब वो उम्मीद टूट गई तब तुमने ये सब कर दिया। तुम्हें लगा होगा हर बार की तरह किसी न किसी बात पर समीर फिर गुस्सा होंगे, फिर मेरे साथ कुछ गलत करेंगे। उस हाल में सहारे के लिए मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। ये मैंने क्या कर दिया? क्यों तुम पर इतना विश्वास किया? क्यों? अंजलि खुद से सवाल कर रही थी। उसे कुछ जवाब भी मिल गए थे। हम सबको अपने जवाब मिल सकते हैं, बस ज़रूरत है ईमानदारी से अपने मन की आवाज़ सुनकर सही दिशा में सोचने की।
अंजलि ने बहुत सोचने के बाद बाकी की तस्वीरें देखने लगी। उसने जैसे ही वो तस्वीरें देखी उसके हाथ कांपने लगे। उसके हाथों से फ़ोन पलंग पर गिर पड़ा। अंजलि को लगा जैसे अचानक उसके गले में हजारों कांटे उग आए हों। उसका गला बुरी तरह सूखने लगा था। उसने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया। होठों के पास आने से पहले ही वो गिलास छूटकर गोद में गिर गया। सारा पानी अंजलि की साड़ी को भिगोने लगा। अंजलि ने एक बार फिर इस विश्वास के साथ उन तस्वीरों को देखा कि शायद पहले जो देखा वो उसकी नज़रों का धोखा होगा। उसे वहम हुआ होगा, क्योंकि राहुल उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो कभी इतना नहीं गिर सकता। बिल्ली की आंखें बंद कर लेने से उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख सकता, मगर वो दिखती है सबको। ठीक वैसे ही सच से मुंह मोड़ लेने से सच नहीं बदल जाता। उन तस्वीरों का सच, राहुल का सच अंजलि का मुंह चिढ़ाता एक बार फिर उसके सामने खड़ा था। अंजलि एक बार फिर सब तस्वीरों को देखने लगी। कहीं कहीं वो बिना साड़ी के ब्लाउज पेटीकोट में पलंग पर लेटी थी, तो कहीं खड़ी थी, तो कहीं वो भी नहीं थे। मात्र कुछ नाम के कपड़े उसके तन पर टंगे हुए थे। ये मैं नहीं हूँ, मैं कैसे हो सकती हूँ? मैंने कभी राहुल को ऐसे फोटो नहीं भेजे। अंजलि ने खुद में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अभी कोई उसे देखता तो पक्का उसे पागल समझने लगता। मैंने कब राहुल को ये तस्वीरें भेजी? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? अंजलि ने फ़ोन नीचे रख दिया। उसने सिर झुका आंखें बंद कर ली। उसके हाथ उसके सिर पर थे। वो सोच रही थी, इंसान का दिमाग कभी कभी उसे इतना भ्रमित कर देता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। वो उस गुनाह को याद करने की कोशिश करता है जो उसने नहीं किया। अंजलि ने भी कभी राहुल को ऐसी कोई फोटो नहीं भेजी थी, फिर भी उस दिन को याद करने में लगी थी। जब ऐसा कोई दिन था ही नहीं तो उसे याद कहाँ से आता? अंजलि नीचे उतरकर साड़ी बदलने के लिए बाथरूम की ओर जाने लगी। कुछ कदम चलते ही उसे कुछ याद आया। वो चौंक कर पलट गई। उसने अपना फ़ोन लिया। इस बार उसने हर तस्वीर को पहले से भी ज़्यादा ध्यान से देखा। फोटोशॉप अचानक अंजलि के मुंह से निकला। उसने हर तस्वीर को बड़े ध्यान से देखा। तब उसे समझ आया, उन तस्वीरों में बस चेहरा उसका था, शरीर किसी और का। वो सारे फोटो जो उसने राहुल को भेजे थे, राहुल ने उन फोटो से अंजलि का चेहरा लेकर किसी और फोटो के साथ लगा दिया था। अंजलि का बंद पड़ा दिमाग अब चलने लगा था। उसे अच्छे से याद था कि उसने राहुल को ऐसी कोई तस्वीर कभी नहीं भेजी थी, परंतु इन तस्वीरों में खुद को इस तरह देख वो अपने सोचने समझने की शक्ति भी खो बैठी थी। इसलिए उसकी गलती ना होते हुए भी वो खुद को अपराधी समझने लगी थी। अंजलि ने राहुल को कॉल करने की कोशिश की, फिर गुस्से में आकर उसने फ़ोन पलंग पर फेंक दिया। अंजलि खड़े खड़े वहीं गिर पड़ी। उसके शरीर में जैसे प्राण ही नहीं थे। उसने अपना सिर पलंग पर रख लिया। बेड शीट मुट्ठी में लेकर वो रोने लगी। बहुत देर तक रोने के बाद जब उसका मन हल्का हुआ तो वो नहाकर रसोई में चली गई, लेकिन मन अब भी वहीं था जहां वो एक बार उससे बात कर इन सब का कारण जानना चाहती थी। वहीं उसका दिल अब उसे कभी न बात करने की सलाह दे रहा था। क्या हुआ अंजलि? समीर ने सोती हुई अंजलि के कंधे को छू कर कहा। कुछ भी तो नहीं। फिर तुम ऐसे जल्दी क्यों सो गई? आज तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया और ना मेरी ओर देखा। अभी भी तुम मुझे देखे बिना बात कर रही हो। समीर ने अंजलि का चेहरा अपनी ओर करना चाहा तो अंजलि ने मुड़कर समीर के सीने में अपना मुंह छिपा लिया। वो समीर से नजरें मिलाने से बच रही थी। समीर, आज सिर में बहुत दर्द है, बस इसलिए आज जल्दी सोना चाहती हूँ, अंजलि ने कहा तो समीर ने उसे अपने और करीब कर लिया। वो उसकी पीठ पर और सिर पर हल्के हाथ से सहलाता रहा जब तक कि अंजलि को नींद नहीं आ गई। सुबह जब अंजलि की नींद खुली तो उसने खुद को समीर के करीब पाया। वो एक पल उसके मासूम चेहरे में खो गई। उसका अपराध बोध उस पर हावी होने लगा। क्या मैं समीर को सब बता दूं? समीर को देखकर अंजलि ने खुद से कहा। उस ख्याल के साथ कितने ही ख्याल उसके मन में आने लगे। क्या पता वो मेरी बात समझ जाएं। आखिर उनके व्यवहार के कारण मुझसे ये गलती हो गई, फिर भी मैंने अपनी मर्यादा भी तो नहीं तोड़ी। मैंने जो गलत किया उसे माफ़ करना इतना मुश्किल नहीं होगा। तभी उसे राहुल की बात याद आ गई। पुरुष के अहम को जब चोट लगती है तब वो उस गलती को माफ़ नहीं कर पाता। अंजलि को भले ही राहुल लाख गलत लग रहा था, मगर उसे इसमें राहुल की बात सही लगने लगी थी। सही तो कहा था राहुल ने, समीर को किसी और का मुझे देखना तक बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे में उन्हें मेरा
खुद किसी को अपनी तस्वीर भेजना, वो बात जो मैंने प्यार के बहाव में आकर राहुल से की, उसे अपने शरीर के बारे में वो बताया जो नहीं बताना था। समीर कभी भी इस सब को माफ़ नहीं कर सकते, कभी नहीं। नहीं, मैं समीर को नहीं बता सकती। अंजलि सोचते हुए झटके से समीर से दूर हो गई, जिससे समीर की नींद उड़ गई। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? समीर ने अधखुली आंखों से अंजलि को देखकर कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो बस देर हो रही थी तो गलती से जल्दी उठने के चक्कर में आपकी नींद खराब कर दी। पर कोई बात नहीं, आप सो जाइए, मैं जाती हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, समीर ने जल्दी जल्दी बाथरूम की ओर जाती अंजलि को देखकर कहा, फिर सो गया। सुनो, सच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? समीर जब जाने लगा, अंजलि कमरे में ही उसका टिफिन देने आई। तब समीर ने उसका हाथ पकड़ रोकते हुए कहा, मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ टिफिन के बहाने बुलाया ताकि तुम कुछ कहना चाहो तो कह सको। अंजलि ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। समीर ने एक हाथ उसके गाल पर रखा, उसके माथे पर किस किया। शाम को जल्दी आ जाऊंगा, फिर आराम से बात करते हैं। समीर अंजलि को कह टिफिन लेकर चला गया। समीर के जाते ही अंजलि जैसे ही कमरे से जाने लगी, उसे फोन की मैसेज रिंग सुनाई दी। अंजलि के अंदर डर और गुस्से की मिलीजुली भावनाएं अपनी जगह बनाने लगी। ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता शिव? अंजलि को यकीन था कि ये मैसेज राहुल का ही होगा, क्योंकि उसने राहुल को अब तक कोई जवाब नहीं दिया था। वो जानती है राहुल बिना जवाब लिए ना खुद चैन से रहेगा, ना उसे रहने देगा। इतने दिनों में इतना तो समझ गई थी अंजलि उसे पता था राहुल बहुत ही जिद्दी किस्म का व्यक्ति है। अंजलि का यकीन सही साबित हो गया जब उसने मैसेज देखा। पहले तो वो उसे बिना देखे डिलीट करने लगी, फिर उसने वो मैसेज देखने का निर्णय लिया, क्योंकि वो राहुल के गिरने की हद देखना चाहती थी। और एक बार फिर राहुल उसकी सोच से भी ज़्यादा नीचे गिर चुका था। ये नंबर तुम्हारे पति का है ना? हे शिव, समीर का नंबर इसके पास कैसे? राहुल ने नीचे और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था, मगर इसमें अंजलि का दिमाग बस इसी पहेली में उलझा हुआ था कि आखिर राहुल के पास समीर का नंबर आया कैसे। अंजलि अगर थोड़ा और सोचती तो इससे उसका जवाब भी मिल ही जाता। अंजलि ने खुद राहुल को अपने परिवार के बारे में सब बताया था, समीर के बारे में भी। अंजलि इतना भी नहीं समझ सकी, जब हमारे पास किसी का पूरा नाम हो तो सोशल मीडिया पर उसके बारे में पता करना आसान हो जाता है। राहुल को भी बस थोड़ी ही मुश्किल हुई थी समीर को ढूंढने में। आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर है, जिससे हमें देखना या हमारे बारे में कुछ भी पता करना आसान होता है। समीर तो फिर भी पुरुष था। लड़कियां जब भी सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाती हैं तो वो गलत लोग और गलत मैसेज से बचने के लिए अकाउंट प्राइवेट कर अपने नंबर छिपा देती हैं, पर लड़कों को ऐसा डर नहीं होता, इसलिए वो अपने नंबर नहीं छिपाते। समीर के नंबर भी उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर दिख रहे थे, इसलिए वो राहुल को बड़ी आसानी से मिल गए। अंजलि को लगा जैसे समीर अभी घर आएंगे, उनके फ़ोन में राहुल के भेजे स्क्रीनशॉट और तस्वीरें होंगी। वो आते ही सबके सामने अंजलि को अपमानित कर बाहर निकाल देंगे, फिर सब उसे कोसना गाली देना शुरू कर देंगे। उल्टा चरित्रहीन जैसे शब्द अंजलि के कानों में गूंजने लगे। अंजलि ने कसकर अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए, सिर झुकाकर मुंह घुटनों में छिपा लिया। नहीं, मैं उससे पहले ही अपने जीवन को समाप्त कर लूंगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब तो समीर और राहुल दोनों ही कुछ नहीं कर पाएंगे। राहुल को ये शरीर चाहिए तो मैं इससे ही ख़त्म कर दूंगी। फिर शायद राहुल को भी उसकी गलती समझ आ जाए, शायद नहीं। अगर राहुल को उसकी गलती समझ आती तो वो कभी ऐसा नहीं करता। उसे अगर कभी मेरे दुख से, मेरी मौत से फर्क पड़ता तो मुझे इस तरह धोखा नहीं देता। ऐसा सिर्फ वही करते हैं जिन्हें खुद के सिवा किसी और से प्यार नहीं होता। तुम्हें तुम्हारी गलती समझ आए ना आए, मगर मेरे जाने के बाद तुम्हें अपना शिकार जाने का दुख जरूर होगा। अंजलि उठी और वो आत्महत्या के लिए विकल्प खोजने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, मन का एक कोना कहीं जीने की इच्छा प्रकट कर रहा था। अंजलि हर ख्याल को परे धकेल रसोई में चाकू देख रही थी। मन अशांत है, धड़कनें बेहताशा शोर कर रही थी। फिर भी अंजलि दबे पांव रसोई में चाकू लेने गई ताकि उसकी सांस कहीं उठ कर ना जाए। उसे चाकू कमरे में ले जाता देख उसके इरादे भांफ ना ले। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।